काफी उम्मीदें थी। बजट को लेकर लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें कितनी राहत मिलेगी, और हमारे तमाम जो संवाददाता है वो अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपके पास, आप नोएडा में हैं, नोएडा में लोगों को क्या उम्मीद थी बजट से, और बजट पेश होने के बाद वो कितने खुश हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत करते हैं। हाँ। और यहाँ पर महिला उद्यमी भी हैं, इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि इस बार जो बजट है उसको वो कैसे देख रही है। मैम, आप खुद महिला उद्यमी हैं, इस बार बजट आया है, पूरे बजट पर अगर बात करें तो इसको कैसे देख रही हैं? कितना राहत भरा है या कुछ और उम्मीदें भी थी? माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है खासकर महिलाओं के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि हमारे लिए एफडी पे भी इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है वो औरों से ज़्यादा है, और इससे मतलब महिलाएं बहुत अप्रिशिएट होंगी। न सिर्फ उद्यमी महिलाएं बल्कि आम महिलाएं भी अप्रिशिएट होंगी, अपने घर और अपने व्यापार दोनों में सहायता कर सकती है। बहुत अच्छा बजट है और मुझे तो बहुत खुशी हुई ये सब जान के, क्योंकि मैं खुद घर और बिजनेस दोनों देखती हूँ। घर और बिजनेस देखती हैं। मैम, आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरीके से देख रही हैं बजट को? क्या उम्मीदें थी? जी, उम्मीदें तो बहुत थी, और काफ़ी हम लोग को रिलैक्स भी मिला है इस चीज़ के लिए कि लाइक हम लोग को इनिशिएट करने के लिए काफ़ी इन्होंने जो हमारी डिपॉजिट स्कीम्स थी, जो 2 लाख रुपीज़ वाली जो थी, उनको उन्होंने जो इंटरेस्ट जो है अपना 7% तक अपना आगे बढ़ा दिया। दूसरा लाइक और भी जो स्कीम्स हैं, जो टैक्स लैब में छूट दे दी, और जो और भी स्कीम्स है 2 इयर्स की जो इन्होंने डाल दी है, जो हमारे बिजनेस के लिए थोड़े इनिशिएट कर सकती है, जो आगे डाल के बहुत फ्रूटफुल हो सकती है हम लोग के लिए। देखिए, महिलाएं उद्यमी हैं, दोनों खुश हैं, और यहाँ पर और तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप महिलाओं के बीच में मौजूद हैं, उनसे पूछिए। देखिए, किचन का चिमनी महंगा हो गया है, प्लैटिनम महंगा हो गया है, उन पर कितना असर पड़ेगा? और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इतना अच्छा बजट निकाला है, उससे सब तरफ औद्योगिक जगत में खुशहाली फैली हुई है। सबसे ज्यादा हम लोगों का एमएसएमई वर्ग में 1% जो इंटरेस्ट छूट दी गई है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। और आप देखेंगे कि बजट में हर फील्ड में हर वर्ग को छुआ गया है। आप एनर्जी ट्रांसफर में देख लेंगे तो 35,000 करोड़ रुपए का, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आप 50 नए एयरपोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया है, और कृषि जगत में बहुत बड़ा नई तकनीकी का प्रोविजन किया गया है, और सभी वर्ग को छुआ गया है। और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो हिमांशु, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी और भी लोगों से जान लेते हैं कि आखिर बजट पेश होने के बाद वो कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ऋषभ मनी हमारे साथ जुड़े लखनऊ से। ऋषभ, देखिए, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए खासतौर पर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, कैसे देख रहे हैं लखनऊ के टैक्स पेयर्स इस चीज को? देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ जवाहर भवन में मौजूद हूँ। गवर्नमेंट का बड़ा दफ्तर है, स्टेट गवर्नमेंट के तमाम एम्प्लॉइज़ हैं, जो टैक्स पेयर्स भी हैं, वो हमारे साथ हैं, और हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है उसको वो कैसे देखते हैं। मैडम, टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया उसको आप कैसे देखती हैं? मैं मीना सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ एवं जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की मैं अध्यक्ष हूँ। और इस टैक्स में जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी हम लोगों को। उम्मीद थी कि 10 लाख होना चाहिए, लेकिन 7 ही लाख किया है। इस साल का नहीं किया है, अगले साल का किया है, इसलिए थोड़ी निराशा हुई है। लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा से टैक्स स्लैब और बढ़ाना चाहिए था। आप महिला के तौर पर इसको कैसे देखती हैं? जो घर का बजट है उसमें कुछ फायदा होने वाला है, कुछ बचत हो रही है? कोई बचत नहीं होती है, घर चलाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। कैसे किस खर्च से कहाँ कटौती करते हैं हम लोग, ज्यादातर अपने ही खर्चों में कटौती करनी पड़ जाती है घर खर्च चलाने में। मतलब 5 लाख से जो 7 लाख हुआ, आपको नहीं लगता है कोई बड़ी? महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है। आप देखिए, टायर महंगा कर दिया है, ज्वेलरी महंगी कर दिया है। साल में कभी कुछ सोचो कि कोई चीज मेरी गोल्ड की टूट गई है, मैं लेना चाहूँ तो नहीं ले सकती हूँ। आप जो पीएम आवास योजना को लेकर के एक बड़ा ऐलान हुआ है, 66% उसका बजट बढ़ाया, आपको लगता है अब सबके सर पे छत आ पाएगी? मैं हेमंत कुमार गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ। जो पीएम आवास के लिए जो बजट बढ़ाया गया उसके लिए मैं स्वागत करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। और जो हमारा सरकारी कर्मचारियों का जो स्लैब है, जो 7 लाख रुपए किया है,
हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उसका स्लैब कम से कम 10 लाख रुपए किया जाए, जिससे कि हमारे जो मिडिल क्लास के कर्मचारी हैं, बाबू वर्ग है, चपरासी वर्ग है, नियमित वर्ग है, उसको भी टैक्स भरना पड़ रहा है आज की तारीख में 75 हजार पूरे साल में, तो वो क्या खाएगा क्या कमाएगा। इसके तहत हम ये डिमांड करते हैं कि जो है राज्य कर्मचारियों का, छोटे तबके के जो लोग हमारे कर्मचारी हैं, उनका कम से कम 10 लाख रुपए तक का स्लैब किया जाए अगले वर्ष के लिए। ठीक है ऋषभ, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, वहां पर आप जानने की कोशिश करिए कि क्या सोच रहे हैं लोग टैक्स को लेकर, स्लैब को लेकर क्या सोच रहे हैं, सोना चांदी क्योंकि अब देखिए महंगा हो गया है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, मेरठ और कानपुर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुना देते हैं। मैं कहूंगी मिडिल क्लास बोनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं ना कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें, इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्यूमेन बजट। तो देखिए स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे और उन्होंने यही कहा कि बजट जो है वो आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास है, मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन उमेश, आप मेरठ में मौजूद हैं, क्या यहाँ के मिडिल क्लास के लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ उनके लिए सोचा गया है, बजट से वो खुश है? जी हाँ, देखिए इस बजट को न्यू इंडिया के न्यू विजन वाला बजट कहा जा रहा है। इस बजट में महिलाओं पर खास फोकस किया गया है, किसानों पर भी फोकस किया गया है, युवाओं पर फोकस किया गया है। युवा क्या सोचते हैं, और जो आपने बात कही कि अभी स्मृति ईरानी ने जो बोला कि मीडियम वर्ग के लिए ये बोनेंजा वाला बजट है, हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आप ये बताइए, आप यूथ हैं और विमेन्स को लेकर के जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, कितना सेटिस्फाइड हैं आप, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी बात आपको सबसे विशेष लगती है? विमेंस पर तो मैं इतना अभी फोकस ना करते हुए मैं यूथ पर फोकस करना चाहूंगी। इसमें यूनियन बजट 2023 में जो है 7 प्रायोरिटीज पर यूथ को भी 4th प्रायोरिटी पर यूथ पावर को रखा गया है, एंड रेफरिंग एज अमृत पीढ़ी। एंड इन गवर्नमेंट का जो मेन फ्लैगशिप स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम जो रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिनको उन्होंने 2015 में लॉन्च किया था, फिर 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 रहा, फिर 2021 में भी इन्होंने 3.0 करके नई नई कोर्सेज लॉन्च किए थे। इस बजट में भी इन्होंने उसी को, स्किल को और बढ़ावा देते हुए और यूथ को एम्पावर करते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की है, जिसमें इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्सेज और ऐड किए हैं, विच इज अ satisfactory thing, such as courses हैं उसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग्स, मैक्रोटॉनिक्स और भी बाकी टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दिया गया है। बात करिए लोगों से और ये जानिए कि वो और क्या सोच रहे हैं बजट पेश होने के बाद, वो कैसे देख रहे हैं इस बजट को। अमित भी हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। अमित, कानपुर के लोग कितने ज्यादा खुश हैं? कानपुर के व्यापारी, कानपुर की जो महिलाएं हैं, जब आपने उनसे बातचीत भी की होगी ग्राउंड पर जाकर, उनका क्या सोचना है? और अभी आप किन लोगों के साथ मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 23 और 24 का जो बजट है कहीं ना कहीं खुशियाँ लेके आया है। अगर बात की जाए जहाँ एक और अगर सिगरेट महंगी हुई है या ज्वेलरी महंगी हुई है, तो खिलौने सस्ते हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते हुए हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ऐसे ही एक शोरूम पर है, हम दिखाना चाहेंगे कि क्या रिएक्शन है उन लोगों का जो बायर्स हैं, वो क्या सोचते हैं। एक लंबी लाइन लगी है और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि हाईटेक होना चाहता है और मोबाइल्स एसेंशियल चीज़ हो गए। जितना खाना एसेंशियल है उसी के इक्विवेलेंट मोबाइल भी एसेंशियल है। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि उनका क्या रिएक्शन। सर, आप मोबाइल परचेस करने आए? जी सर। क्या आज बजट आपने सुना, कैसा था? क्या सर बजट सुना तो जिस हिसाब से मेरे को लगा है उस हिसाब से बहुत सी अच्छी मोदी जी ने बहुत सी अच्छी चीजें हमको प्रोवाइड कराई हैं। अमित, बहुत शुक्रिया।
अमित शुक्रिया, आप लोगों की आवाज पहुंचा रहे हैं और हम ये बता भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो आम लोग हैं वो बजट को देख रहे हैं। शुक्रिया ऋषभ आपका भी, हिमांशु आपका भी बहुत शुक्रिया, उमेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की तारीफ में कहा है कि जो बजट पेश किया है वो अमृत काल में एक नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करेगा। तो नितिन गडकरी ने भी बजट को खास बताया है और उन्होंने कहा है कि एक अमृत काल में बजट जो है वो पेश किया गया है। अमृत काल में एक नए भारत की नींव रखेगा यह बजट और जितने भी भारतवासी हैं उनके जीवन को बेहतर और खुशहाल करेगा। तो बजट को लेकर कौन क्या सोच रहा है, नेता, मंत्री, आम जनता क्या समझ रही है बजट को लेकर, आपको लगातार दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। Sir, with your permission, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखती हूँ। 3.1 वित्तीय जिम्मेदारी प्रबंधन विधेयक 2003 के अंतर्गत मध्यवर्ती वित्तीय फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी वक्तव्य और माक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखती हूँ। समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। बहुत बड़ी खबर, 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव किया गया है। 7 लाख तक अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 रुपए पर 25% की कटौती है। यह सिर्फ 45,000 हो गया है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय 15 लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 रुपए से 20% की कटौती होगी। मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूं। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपए का लाभ मिलेगा। मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम
कर दर घटकर 39% हो जाएगी। अंततः